नमस्कार, स्वागत है आपका उषा योगशाला में। आज हम बात करेंगे गर्दन दर्द, कंधे दर्द या फिर सर्वाइकल पेन के ऊपर। इन पेन की वजह से हमारे हाथों में सुन्नपन आ सकता है, हाथों की शक्ति कम हो सकती है, चीज़ों को पकड़ने की शक्ति कम हो सकती है, या फिर कभी कभी इस वाले हिस्से में गांठें से देखी गई हैं, गांठें से बन जाती हैं। चक्कर के कईयों को तो ये होता है कि बहुत हल्का सा भी उनके गर्दन का मूवमेंट हुआ तो उन्हें तुरंत चक्कर आ जाते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, कारण बहुत से हैं। आप लंबी सेटिंग है कि आपको आगे झुके आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं या लंबे समय तक स्टडी कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके कंधे लगातार एक पोजीशन में, आप उसे रिलैक्स नहीं दे रहे, तब भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर आप कंप्यूटर वर्क आपका ज़्यादा है या लगातार आप फ़ोन पे लगे रहते हैं और एक हाथ से अगर आप एक साइड, कई लोग को होता है कि एक ही हाथ से फ़ोन यूज़ करने की आदत, और लंबे समय तक आप फ़ोन पे एक ही पोजीशन पे लगे हुए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। कई बार तो क्या होता है कि हाथों में भी छोटा बड़ापन देखा गया है, मतलब दोनों हाथ आपके बराबर नहीं आते, एक हाथ पूरा खुलेगा तो दूसरा हाथ हमारा यहीं का खुलेगा। तो इन सब के लिए कुछ अभ्यास हैं जो हमने बताए गए हैं। 5 अभ्यास आज हम बता रहे हैं। 2 सीरीज़ है, एक हम आज बता रहे हैं, एक इसके 5 दिन बाद बताएंगे। तो ये अभ्यास आज जो हम बता रहे हैं, ये अभ्यास बहुत हल्के अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को करने से धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मसल्स की, शोल्डर और नेक मसल्स की, बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे आप उन अभ्यासों को कीजिए जो हम आगे वाली सीरीज़ में बताएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों हाथों को सामने रखिए, लेकर आइए इस तरह से। रिस्ट बेंडिंग करनी है, ब्रेथ के साथ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी हम सांस बताएं, लेने छोड़ने का क्रम बताएं, उसके साथ करें तो आपको इसका और ज़्यादा फायदा होगा। सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर। अब चाहें तो इसे इस तरह भी कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए दूसरे हाथ से पकड़ते हुए जितना अंदर क्यों ले जा सके हाथ को उतना अंदर ले जाए, और सांस भरते हुए ऊपर की ओर। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों से करना है, कम से कम 10-10 बार करें। हाथ सीधे रखने की ही कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय तक हाथ सीधा नहीं रख सकते, तो पहले एक एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर रिलैक्स कर लीजिए, फिर दूसरा कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। इस तरह से रिलैक्स होके कीजिए। और अगर ज़्यादा पेन रहता है कभी कभी कंधों में करते समय या फिर आर्म्स में, तो आप हल्के से अपने हाथों से इस तरह से अपने आर्म्स को, अपने शोल्डर्स को इस तरह से आप रिलैक्स भी कर सकते हैं बीच बीच में। जो टाइटनेस है वो धीरे धीरे आपकी रिलीज़ हो जाएगी, तो आपको करने में थोड़ा सा आराम होगा। नेक्स्ट इसी में जो आपने करना है वो है, दोनों हाथों को सामने कीजिए, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये भी आपने 10 टाइम्स करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा है, दोनों हाथों को सामने कीजिए, बिल्कुल टाइट खोलना है अपनी हथेलियों को, उंगलियों को, और सांस भरते हुए अंदर की ओर लेकर आइए, धीरे धीरे धीरे। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और सांस छोड़ते हुए ऐसे ही धीरे धीरे खोलना है आपको। इससे क्या होगा, जो हमारे हाथों में सुन्नपन आ गया है, आगे हिस्से में बहुत बार सुन्नपन आ जाता है, या फिर चीज़ों ग्रिपिंग कम हो जाती है, हम चीज़ों को पकड़ते समय हमारे हाथ कांपते हैं, तो वहाँ की यहाँ की मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। आप इजीली कुछ समय अगर आप लगातार करें तो हमारी ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है, हाथों में कंपन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, शोल्डर रोटेशन करना है। दोनों हाथों को इस तरह से कंधों पे रखना है, एक्सहेल करते हुए दोनों कोहनियों को मिलाना है, एंड इनहेल बैक। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। इसी को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10-10 टाइम्स करना है। शुरुआत में जिन्हें बहुत दर्द रहती है, हो सकता है उनको थोड़ी दिक्कत हो, तो वो क्या कर सकते हैं, एक एक हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने एक हाथ का सहारा ले सकते हैं। पहले एक हाथ से कर लीजिए, उसके बाद फिर दूसरे हाथ से इस तरह से, पहले एक बार क्लॉकवाइज कर लीजिए एक हाथ से, फिर दोबारा एक एक हाथ से एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट हमें करना है, ये तो हमारा फर्स्ट राउंड है। जो दूसरा राउंड है, दूसरा एक्सरसाइज है,
वो हमें हमारी नेक की एक्सरसाइज है। हमें क्या करना है, एक्सेल करते हुए अपनी नेक को जितना हम पीछे ले जा सकें। आप चाहे तो अपने हाथ का सहारा ले सकते हैं इस तरह से, जितना पीछे ले जा सके। देखिए ध्यान है, कंधों का मूवमेंट नहीं होना। हम क्या करते हैं, अधिकतर शोल्डर का मूवमेंट करते हैं, पर हमें शोल्डर मूवमेंट नहीं करना, सिर्फ नेक मूवमेंट करना है। ये आप चाहे तो एक हाथ से अपने शोल्डर को पकड़िए, दूसरे हाथ से अपनी चिन को पकड़ते हुए पीछे की ओर। ये हिस्सा पूरा स्ट्रेच खुलना है आपका। इनहेल बीच में एंड एक्सहेल चेंज। इनहेल बीच में। ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। दूसरा इसमें है, अपने एक हाथ को ऊपर ले जाइए, दूसरे कान के पास लेकर आइए और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर लेकर आइए गर्दन को। आपके हाथ का सपोर्ट रहेगा तो आप थोड़ा नीचे ला सकते हैं और दूसरा हाथ शोल्डर पे रखिए, क्योंकि करते समय हमारे शोल्डर अक्सर ऊपर हो जाते हैं, तो ये कंधे ऊपर नहीं होने। कंधों को नीचे रखिए इस तरह से हाथ से पकड़ते हुए और ये एक्सहेल करते हुए जितना नेक को नीचे ला सकते हैं। इनहेल बीच में, एक्सहेल साइड चेंज। ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, हाफ रोटेशन करना है। पहले गर्दन को एक कंधे की ओर लेकर जाइए, फिर इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल दूसरी साइड, रिवर्स, इनहेल एंड एक्सहेल। ये आपका दूसरा राउंड है। तीसरा जो है, थर्ड एक्सरसाइज, वो दोनों हैंड को लॉक करना है इस तरह से और सिर के पीछे इस वाले हिस्से पे लॉक कीजिए और इनहेल करते हुए आपने दोनों कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं, और गर्दन को थोड़ा सा पीछे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, चौथे राउंड में हमें बेड में लेट जाना है और फिर सीधा लेटे। उसके बाद गर्दन के हिस्से को नीचे की ओर इस तरह से, बेड से नीचे की ओर, जो जॉइंट वाला हिस्सा है इसे नीचे की ओर छोड़ दें इस तरह से ढीला, और चाहे तो दोनों हाथों को फिर पीछे की ओर करें, पूरा स्ट्रेच करें। कुछ देर रुकना है यहीं पर। उसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस लाते हुए फिर से आपने पहले वाली पोजीशन पे जाना है, गर्दन को सीधा बेड पे ले आएंगे। उसके बाद फिर से इसको पीछे लेकर जाएंगे गर्दन को। इसी तरह से आपने 8 से 10 बार करना है इसे। और सुबह सुबह जब आप बिस्तर पे रहते हैं उस समय पे ही कर लीजिए उठने के बाद इस अभ्यास को, तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव आपको मिलेगा। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी, वॉल के सपोर्ट से करनी है हमें। चेहरे को दीवार की ओर कर लें, दोनों हाथों को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं फिंगर्स के सपोर्ट से। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, हैंड्स को, स्पाइन को पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस। आपने इस अभ्यास को कम से कम 8 से 10 बार करना है। ये तो हो गई हमारे आज की जो सीरीज है उसके 5 आसन। बाकी जो आने वाले 5 दिन में मैं आपको बताऊंगी वो सेकंड सीरीज है, उसके 5 अभ्यास हैं। उन 5 अभ्यासों को आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप पहले इन 5 अभ्यासों को करें। तो उसके लिए आपने ये अभ्यास रेगुलर करने हैं 5 डेज तक। 2 या 3 बार आप कर सकते हैं दिन में, पर ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि अभी आपने 1 घंटे पहले करा फिर आप 1 घंटे बाद कर ले रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आप अगर सुबह कर रहे हैं फिर दिन में कर लीजिए, फिर रात को कर लीजिए। खाने का कोई बाउंडेशन नहीं, सब हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज हैं आपके शोल्डर, नेक मसल्स, बैक मसल्स को खोलने के लिए, तो उनके लिए आपको करना है। तो मिलते हैं फिर, नमस्कार।